सुनिए, शब्द की मर्यादा रखिए। बिल्कुल शब्द की मर्यादा में मर्यादा रखिए। बहुत कुछ बोल दूंगा तो पता ना। ऑलरेडी का कल्चर है। अब सुनिए मेरी बात। आपने भंग किया तो बोला ये आपका डीएनए भंग करने वाला तो नहीं था। आपका भाजपा में जाने के बाद आपका डीएनए बदल गया क्या? मेलानी ने भी सवाल उठाए, तेजस्वी ने ऐसा क्यों किया? इमारतें शरियत के मंच पे तेजस्वी ने ऐसा क्यों किया? मेरा बेटा कहा, अडवाणी का बेटा कहा, हमने कहा बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी। हमने कहा मोदी का बेटा, अडवाणी का बेटा। अच्छा एक काम करते हैं, आप दोनों वरिष्ठ हैं, आप दोनों वरिष्ठ हैं, आप दोनों वरिष्ठ हैं। मैं ऐसा करती हूँ 30 सेकंड दोनों को दे देती हूँ। शक्ति जी पहले अजय आलोक 30 सेकंड बोलते हैं, फिर मैं आपको काउंटर करने का 30। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। पिक्चर चालू करो बे। के पोते ने संविधान को पॉकेट में रख लिया। उसके बाद आप क्या बोलेंगे? लालू के बेटे ने संविधान को कूड़ेदान में फेंक दिया। क्योंकि अगर लालू का बेटा सत्ता में आया, हालांकि लालू को अधिकार नहीं है, लेकिन पता नहीं कौन सा अधिकार लगता है कि देश से अलग करना चाहते हैं बिहार को, कि संविधान को कूड़े में फेंक देंगे क्योंकि केंद्र का कानून राज्य बदल नहीं सकता। शक्ति जी, शक्ति भाई बहुत देर से बोल रहे थे समाजवाद, कर्पूरी ठाकुर, तो ये बाकी लोग आत्मा तो रोती हो रही है। भाषा के इनकी जो है ना अभिजात मानसिकता, परिवार की ही पूजा करनी पड़ेगी। सुनिए, अरे सुनिए, शब्द की मर्यादा रखिए ना। सुनिए, शब्द की मर्यादा रखिए। बिल्कुल शब्द की मर्यादा में शब्द की मर्यादा रखिए। बहुत कुछ बोल दूंगा तो पता ना। ऑलरेडी का कल्चर है। अब सुनिए मेरी बात। आपने भंग किया तो बोला ये आपका डीएनए भंग करने वाला तो नहीं था। आपका भाजपा में जाने के बाद आपका डीएनए बदल गया क्या? मेलानी ने भी सवाल उठाए, तेजस्वी ने ऐसा क्यों किया? इमारतें शरियत के मंच पे तेजस्वी ने ऐसा क्यों किया? मेरा बेटा कहा, ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अडवाणी का बेटा कहा, हमने कहा बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी। हमने कहा मोदी का बेटा, अडवाणी का बेटा। अच्छा एक काम करते हैं, आप दोनों वरिष्ठ हैं, आप दोनों वरिष्ठ हैं, आप दोनों वरिष्ठ हैं। मैं ऐसा करती हूँ 30 सेकंड दोनों को दे देती हूँ। शक्ति जी पहले अजय आलोक 30 सेकंड बोलते हैं, फिर मैं आपको काउंटर करने का 30। ने कहा कि क्यों किया तेजस्वी यादव ने, मैं बताता हूँ क्यों किया। इमारतें शरिया का मंच था, इमारत और AIMIM के यहाँ के जो नेता हैं, MLA साहब, उन्होंने साफ उस मंच से तेजस्वी के सामने कहा हम शरीयत के लिए गर्दन कटा देंगे, शरिया के लिए, शरिया कभी कुर्बान नहीं होने देंगे। तेजस्वी सुन रहे थे, लगा कि ले फिर खेल हो जाएगा सीमांचल में। उनकी बारी आई, वो एक कदम और आगे निकल गए। हमारी सरकार बनी तो हम उठा के इस कूड़ेदान को, वक्त के कूड़ेदान को बिल में फेंक देंगे। ओके अजय आलोक 30 सेकंड। शरियावादी नहीं कहूं तो क्या कहूं? ओके शक्ति जी 30 सेकंड। अब नीतीश कुमार जी का असर सब पर पड़ गया। जदयू पर तो पढ़ाई हुई, भाजपा पर ही पड़ गया। स्मरण शक्ति छीन गई है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। तेजस्वी यादव जी ने पहले ही कहा था कि जो कानून किसी भावना को आहत करता है, एक धर्म विशेष जहां पर उनको लगता है कि संविधान विरोधी है, और जिस तरह से आपने इस कानून को लाकर के बलात् आपने इसको बदलने की कोशिश की है और उस पर आपकी पैनी नजर है उन लोगों के लिए जो कारपोरेट घराने के लिए, तो हमने कहा कि बिहार के अंदर में नेता प्रतिपक्ष पहले ही दिन कहा कि बिहार में इसको लागू नहीं होने देंगे, मेरी सरकार बनेगी, कूड़ेदान में बिकेंगे। आप कल परसों की आप कार्यक्रम को, अरे परसों का कार्यक्रम तो इमारत सरिया का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष ने खुले मन से उन्हीं बातों को दोहराया कि जो कानून आहत करता है पूरे समुदाय को, उन कानूनों को लागू नहीं होना चाहिए, भावना पर विचार होनी चाहिए। संविधान पर, संविधान की चर्चा वाजपेयी, अरे संविधान की चर्चा भाजपा जो RSS के अपने नागपुर में झंडा नहीं फहराता था, वो संविधान की बात करेगा, वो संविधान की बात करेगा। बाबा साहब ने बोलने वाले ना, वो सब पंच की बात करता है, पंच की बात करता है, वो बात करेगा संविधान की। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। संविधान और भाजपा दोनों अपने आप में एक सवाल है मेरा। आपने कहा संवैधानिक शक्ति जी, आपने कहा शक्ति जी, यहाँ पर अजीज खान साहब बैठे हैं, वो भी वक्फ को लेकर गाहे बगाहे ये महसूस करते रहे हैं कि वक्फ के कानून की वजह से बहुत सारे जो मुसलमान हैं, गरीब गुरबा कौम है, जिसका बार बार आप लोग भी जिक्र करते रहते हैं, उनका हक उन्हें जो मिलना चाहिए था नहीं मिला। ये बात तो मुसलमान भी मानता है। अब चूंकि उनको लगता है कि उनकी अना पर, उनके ईगो पर आ जाएगा, इसीलिए इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, तो आप गरीब और गुरबा के हकमारी के लिए आज तक जो ये कानून इस्तेमाल हो रहा था, आप उसके फेवर में हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मुझे तो हैरानी होती है कि आप जिन गरीबी के सशक्तिकरण, पुअर एम्पावरमेंट की बात करते हैं, सत्ता प्रतिष्ठान से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं कि बिहार आज क्यों पीछे है, बिहार का हर बार क्यों पूछे पर कैपिटा इनकम। सवाल मैं राजीव रंजन से भी पूछूंगी। क्या हुआ? पर शक्ति यादव जी, आप मेरे सवाल से नहीं, आप मेरे सवाल से अपने आप को दूर नहीं कर सकते। आप मुझे सब पूछिए, मैं आपको पूरा मौका दे दूंगी। मैं ये कार्यक्रम करती रही, अगर तेजस्वी यादव उस मंच पर जाकर ऐसी बात ना करते और
उसके बाद बीजेपी इस तरीके के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तरह तरह की बातें ना शक्ति बिहार ने मियाज बनाया है। शक्ति जी बहुत लंबे अरसे तक आपकी सरकार रही है वहां पर, ये तो आप भी जानते हैं, इस बात को आप भी मानेंगे। हम लोगों ने काम किया, क्या हम लोगों ने किया है? सर मैं काम पर चर्चा कर लूंगी, पर पहले मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए आप। वक्फ कानून में इस बदलाव को आप कूड़ेदान में कैसे फेंक देंगे जबकि ये गरीबों के काम में आने वाला है? आप उस वक्फ कानून के फेवर में हैं जो सिर्फ और सिर्फ जमींदारों को, करप्ट्स को, भ्रष्टाचारियों को बेइंतहा पैसे वाला बना देता है और गरीब मुसलमानों का हक छीन लेता है। ये नाहक प्रस्तुतिकरण है, ये नाहक प्रस्तुतिकरण है। जिन कमिटियों का निर्माण आपने किया है, वो कमेटी का निर्माण जो आपने कलेक्टर के स्तर पर किया है, ये हड़पने की साजिश है, गरीबों को सशक्त करने का नहीं है। मुझे ये बताइए, जब आपने उन लोगों को उसमें बदलावों को लेकर उस धर्म के लोग नहीं है। आप लोगों की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर थे ना सर, एमपी आरजेडी के भी थे ना, आप लोगों ने कितने सुझाव दिए मुझे ये बताइए। बताता हूँ, पहले कितने सुझाव दे दिए कि वक्त में इस तरीके के बदलाव होंगे? हमने कई बार कहा, आपको मैंने कई बार कहा कि बिहार के असेंबली में आया तब मैंने दिया, पार्लियामेंट में जाकर के हमारे मनोज झा और संजय यादव जी ने जाकर दिया। किसने कई बार कहा कि हमारे सुझाव भी गए, लेकिन विपक्ष के सुझावों को माना नहीं गया, सत्ता प्रतिष्ठान के सारे अमेंडमेंट को स्वीकार किया गया। यही तो सवाल है जी। सुना आपने, शक्ति जी कहना है हमने बहुत से सुझाव तो दिए, लेकिन केवल सुझाव माने गए बीजेपी के और उनके साथी मेंबर्स के। जो विधिवत जिस प्रक्रिया के तहत इनको देना था सुझाव, देखिए ये तो तय है कि जेपीसी में इनके मेंबर्स नहीं थे, लेकिन कमेटी तक ये अपनी बातें पहुंचा सकते थे। आधिकारिक तौर पर जो वहां जिनके सुझाव प्राप्त हुए उसकी सूची में आरजेडी का नाम नहीं है, इसलिए ये कहाँ ये मशक्कत कर रहे थे ये यही बता पाएंगे। लेकिन इतनी बात तय है कि ये सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन 85% पासमानदा मुसलमान वो इस फैसले से खुश है और निसंदेह राष्ट्रीय जनता दल को ये मुद्दा बहुत ही भारी पड़ने वाला। नेता, इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने इस कानून के अंदर की विसंगतियों को लेकर के सवाल खड़े किए थे और खुद उस समय यूपीए की सरकार थी। आज ऐसा बावेला मचाने की जरूरत क्या? ये सिवाय राजनीति के इसमें कुछ भी नहीं है। बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आम मुसलमान खुश है और भ्रम टूट जाएगा। बिहार में इतना काम मुसलमानों के लिए हुआ है कि आप इसे कूड़ेदान में डालकर, वो तो राहुल जी ने ऑर्डिनेंस फाड़ा था, आप कूड़ेदान में डालिए। ये तो अराजकतावादी नेताओं का जो जुटान है, आपसे अपेक्षा जनता क्या करेगी? लेकिन ये देश का ये फैसला है, चुने हुए प्रतिनिधियों ने मंजूरी दी है और उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद ये देश का कानून है। इस कानून को कूड़ेदान में डालकर आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं और गैर कानूनी काम के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। इसीलिए ये जनता ऐसे अराजकतावादी नेताओं को भी पसंद नहीं करती। मेरे पास आखिरी कुछ सेकंड्स हैं, हर्षवर्धन जी और बेलारी जी, ये मुद्दा शक्ति जी मैं आऊंगी, ये दोनों पत्रकारों से 20-20 सेकंड में। सर हर्षवर्धन जी, ये मुद्दा आगे जाकर खिसकाऊंगी नहीं, आपके लिए भी है। देखिए, मैं दो घटनाएं बताता हूं और भारतीय जनता पार्टी इसका उपयोग नहीं करेगी, ये भला कैसे हो सकता है? भाजपा, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो इसके लिए बहुत चतुर चालाक पार्टी मानी जाती है। एक, लालू जी के चरणों में बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र, जिसका कोई सही स्पष्टीकरण नहीं आया। राष्ट्रीय जनता दल ने उसको, उनकी सोशल मीडिया पर जो मैं देख रहा था, तो उसको और आक्रामक तरीके से बता रहे थे कि सामाजिक न्याय योद्धा लालू प्रसाद यादव को कोई बताएगा, लालू जी को कोई बताएगा कि क्या है, कैसे है। एक मुद्दा मुझे लगता है ये बहुत गंभीर होगा, दलितों के मन में ये पीड़ा होगी। दूसरा, जिस तरह से मुस्लिमों के लिए ओवर द बोर्ड जा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये हिंदू ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में करेगा, इसमें मुझे संदेह नहीं। बेलारी जी कह रहे थे उसमें ये है ना कि भाई जब लड़ाई वोटों की होती है आपको इंटैक्ट रखना होता है। अब एआईएमआईएम को अगर दूर रखना है या वो वोट बैंक जिसमें सेंध लग गई है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी में दबा देना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो भैया।